ओम नमो नारायण दोस्तों। तो एक और प्रेडिक्शन जो मैंने आपसे कहा था कि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझे कई बार पूछा कि सर आप अभी भी अपने प्रेडिक्शन पे कायम हैं क्या। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी और ग्रह जो देख के हमने प्रेडिक्शन किया या जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करता है वो चेंज नहीं होते, बीच में घटनाक्रम होते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हुई। आई वॉज वेरी क्लियर कि कांग्रेस वहां पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और अभी के जो रिजल्ट आए हैं वो देख के साफ पता चल रहा है कि ये बात सत्य हो रही है। तो ये अगेन एस्ट्रोलॉजी की जीत है, जो बार बार मैं आपको कहता हूं। प्लैनेट्स आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। अब जितने भी लोग ये कह रहे थे कि नहीं बीजेपी वहां लास्ट मोमेंट पे गेम पलट देगी, ऐसा हो जाएगा, उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए। मैं यहां पर ना किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं आपको एक सिंपल सी सीधी सी एक चीज बता रहा हूं। स्टार्स ने जो गेम तय कर दिया वो होके रहेगा। और दूसरा, जो कुछ लोग बोलते रहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मिसेस इंदिरा गांधी का एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव था, उनके साथ पूरी एस्ट्रोलॉजर्स की एक टीम थी। तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो भी सपना देख रहे हैं वो उनका सपना ही रह जाएगा इस जीवन में। कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता। ये नेचर की बैलेंसिंग है। जो यंग जनरेशन है उसको बता दूं, जिनको शायद पता ना हो, कि जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, या कांग्रेस की गवर्नमेंट सत्ता में थी, 2 सीटें हुआ करती थी बीजेपी की। कांग्रेस अभी भी 40 सीट पे 45 सीट पे है। तो ये नेचर की बैलेंसिंग है। इट्स सी सॉ। आप पहले यहां थे, दूसरी पार्टी यहां थी, अब ये ऐसे हो रहा है, ये वापस से ऐसे होगा। किसी को ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे ये पता है नेचर की साइकिल ऐसे ही चलती है। मेरा एक और प्रेडिक्शन के बारे में कई लोगों ने आज मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, सर आपने सही कहा था। कई लोगों ने ये भी कहा कि हम बीजेपी के कांग्रेस के फैन तो नहीं है, लेकिन आपके फैन हैं। तो मेरे फैन होने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ज्योतिष के फैन बनिए। और हमेशा ऐसा नहीं कि हम जो आकलन करें सही हो। अगर आकलन गलत होता तो वो मेरी गलती होती, ज्योतिष की गलती नहीं होती। प्लैनेट्स ने तो अपना क्लच जाल पूरा बुन के रखा था, और यहां पर उनको करारी मात देनी थी। लास्ट 5 डेज बहुत से लोगों ने मुझे कहा, सर प्रधानमंत्री 5 दिनों तक कंटिन्यूस कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े रोड शोज किए, सब कुछ किया। तो मैं फिर से वही बात दोहराता हूं, सितारों से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। भगवान राम ने भी जब जन्म लिया था मानव स्वरूप में, तो एक एक चीज ज्योतिष के हिसाब से हुई है। उनका वनवास, नॉन मंगलिक और मंगलिक की शादी होने के कारण सीता मैया से उनकी दूरी, सब कुछ ज्योतिष के हिसाब से हुआ है। उन्होंने ये दिखाया है कि प्लैनेट्स की कितनी महिमा है। तो ना मोदी जी स्टार से ऊपर हैं, ना राहुल गांधी स्टार से ऊपर है, ना जो बाइडेन स्टार से ऊपर है जिनको लोग बोलते हैं, और ना पुतिन स्टार से ऊपर है। 1 साल से लड़ रहे हैं यूक्रेन में। सब सितारों का खेल है। लोग बोलते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट की गई है। किसने की है? प्लैनेट्स ने। खैर, आज आपने वापस से देखा, तीनों प्रेडिक्शन जो किए थे, तीनों एकदम खरे उतरे, और बिल्कुल कांग्रेस जबरदस्त मेजोरिटी के साथ आई है। मैंने ये भी कहा था यहां से कुछ नैरेटिव सेट होगा, और जो दक्षिण भारत में बीजेपी एंट्री लेना चाहती है वो उनका मंसूबा पूरा नहीं हो रहा। दूसरी एक बात, एक लाइन में कहना चाहता हूं, मैं कोई टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं।
ये पढ़े लिखे लोगों का मैंडेट है। वहाँ की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, वहाँ बहुत बड़ा हब है। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस चुनावी, मैं क्यों बार बार आपको बोल रहा था कि इस चुनाव का इंपॉर्टेंस है। ये प्लेस टेक्निकल हब है और वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टेक्स लगे हुए हैं वहाँ पर। काफ़ी कुछ वहाँ पर ऐसा है जो एक वीडियो में वर्णित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस इलेक्शन का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा था कि बहुत सारे बाहर के इशू इसके साथ जुड़े हुए हैं। टेक्निकल हब है, टेक कंपनियों का हब है, बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने जो मैंडेट दिया है उसका कुछ मतलब है। अब ये क्या मतलब है ये हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। हम लोगों को तो पढ़ने का बहुत शौक है, रिसर्च करने का बहुत शौक है, तो हम हर चीज़ को बहुत डीप जाते हैं। आपके लिए महज एक ये चुनाव था, महज एक सीटों नंबर्स का गेम था। कई लोग इसीलिए खुश हो गए कि चलो कांग्रेस जीत गई, कई लोग इसलिए खुश हो गए कि बीजेपी हार गई, कई लोग इसलिए खुश हो गए कि चलो आपकी बात सच हो गई। लेकिन बात सारी यहाँ नहीं है, बात कुछ और है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी सिर्फ इतना ही बोलूँगा। बहुत लोगों ने मुझे कहा सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो मैंने कहा भाई वीडियो मैं तो बोल चुका हूँ, बार बार उसी चीज़ को क्या बोलूँ। ठीक है, वीडियो बना देते हैं। तो अगेन द प्लैनेट्स हैज कम, और मैं वापस से उन लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ जिन्होंने ये वीडियोस बनाए और ये कहा कि ऐसा हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सारा नैरेटिव उल्टा पड़ जाएगा। बहुत कुछ हुआ इस चुनाव में। तो सितारों की अगर आप देखो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना तो फिर एस्ट्रोलॉजर ही रहो। फिर ना मीडिया की न्यूज के साथ साथ अपने व्यूज चेंज मत करो। प्रधानमंत्री 5 दिन वहां थे, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहां चले गए, तो उससे ज्योतिष कहाँ चेंज हुआ? प्लैनेट्स तो अपनी जगह थे ना। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप आज ये देख सकते हो कि प्लैनेट की पोजीशन 1 साल बाद क्या होगी। अब उस बीच में मोदी जी क्या करेंगे, राहुल जी क्या करेंगे, सोनिया गांधी क्या करेंगी, शरद पवार क्या करेंगे, दैट डजंट मैटर। द सेम थिंग आई हैव प्रेडिक्टेड फॉर एकनाथ शिंदे जी। दोनों अलग अलग दल हैं, अपोजिशन है। तो वहां मैंने आपको बोला कि नहीं, उनकी गवर्नमेंट को कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ऐसी है, तो उनका कुछ होने ही नहीं वाला था। वहां भी लोगों ने मुझे बहुत बार कहा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये कर देगा। क्या कर देगा? प्लैनेट से ऊपर चला जाएगा, कोई नहीं जा सकता। ऐसे ही जब हमने ट्रंप का प्रेडिक्शन किया था कि ट्रंप नहीं जीत सकते, तब लोगों ने कहा था। तो ये बार बार लोग बोलते रहते हैं। लेकिन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपसे वापस से बोल रहा हूं कि जब चीज दिखाई दे जाती, समझ में आ जाती है, तो फिर उस पर स्टिक रहना सीखो। अगर ज्योतिष कर रहे हो तो, और अगर फेक कर रहे हो, मीडिया की न्यूज के साथ साथ घूमना है तो घूमते रहो। सारे न्यूज चैनल घूम ही रहे हैं। ये न्यूज चैनल वालों की आज लैंग्वेज देखो। अभी भी आप देखो कि ये न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं। कांग्रेस जीत गई तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और क्या दिखाना चाह रहे हैं ये कि अब इनमें चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर लड़ाई होगी कांग्रेस के अंदर। होगी नहीं होगी वो तो वक्त बताएगा। मगर ये क्या, ये मीडिया को ये दिखाना चाहिए इस समय? मैं वापस से एक चीज वापस से बोल रहा हूं। जैसे मैंने भारत पाकिस्तान का जब मैं वो एनालिसिस कर रहा था, मैंने आपको क्या बोला, हमारा पड़ोसी कमजोर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मैं वापस से आपको एक चीज बोल रहा हूं, विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी खुला मत छोड़ो। अगर आपने खुला छोड़ा तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो विपक्ष के पास भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए। ठीक है, आप 60-40 कर लो, 70-30 कर लो, बट 30 तो रखो। वो 30 जब रहेगा तो ये 70 चेक में रहेगा। ये किसी पे भी लागू होती है ये चीज। थोड़े कहे को बहुत समझना है, बहुत सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता हूं। समझदार हो, समझ जाओ।
तो वापस से बोल रहा हूं, ज्योतिष प्लैनेट की पोजीशन इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वो ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर मी। उदाहरण आपके सामने है, आपने सारे केसेस में देख लिया, 3 प्रेडिक्शन किए थे, तीनों प्रेडिक्शन सही हुए। आज आप उन एस्ट्रोलॉजर्स को पूछ सकते हैं जो बोल रहे थे कि सारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। कौन सा नैरेटिव चेंज हो गया? कौन सी एक सीट कांग्रेस की कम हुई क्या? एक भी सीट? जितनी प्रोजेक्टेड थी उतनी ही सीट्स आई हैं, उससे ज्यादा आई। तो फिर चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं। अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? कई लोगों ने मुझे बोला सर वहां के जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था और डीके शिव कुमार जी की कुंडली भेजी थी, तो मेरा आज भी मैंने उनको कहा कि भाई यार मेरे से बार बार मत पूछो एक ही चीज। मैंने एक बार देखा, एक बार बोल दिया, नहीं बने तो डेप्यूटी में बन जाएंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, नहीं तो बाद में बन जाएंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द मेन थिंग इज कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली थी। मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि दूसरा सिद्धरामैया जी की कुंडली मेरे पास है ही नहीं, तो मैं देख ही नहीं सकता, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता। मगर मुझे ये पता था डीके शिव कुमार जी के हाथ में पावर आनी है, तो पावर आ रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो ऑटोमेटिकली उनके हाथ में तो पावर आएगी ना। तो अगेन इंपॉर्टेंस इज प्लैनेट्स जो करते हैं उसकी मार से कोई नहीं बचता। आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप रक्षा मंत्री हैं, आप कुछ भी नहीं हैं तो भी। और धीरे धीरे आगे आगे वक्त में ये पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, मगर मैं उन लोगों को भी कह दूं जो बहुत उत्साहित हो रहे हैं कि यहां से कोई 2024 के इलेक्शन का निष्कर्ष निकालना मत शुरू कर देना। वो अलग डेट्स हैं, वो अलग चुनाव है, वहां पर सब कुछ अलग है, अलग कुंडलियां चलेंगी। तो जो हो गया उसको सलाम ठोको, एक बार वापस से प्लैनेट्स की जय जयकार करो और नेक्स्ट प्रेडिक्शन का इंतजार करो। नमस्कार।